गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस लेक्चर के अंदर में आज ट्रायंगल्स की बात करेंगे और ट्रायंगल्स में एंगल्स कितने हैं, साइड्स कितने हैं और वर्टिसेज कितने हैं। जैसा कि इस ट्रायंगल के अंदर में 3 साइड्स, 3 वर्टिसेज एंड 3 एंगल्स होता है। तो हम लोग अभी एक ट्रायंगल ए बी एंड सी का फॉर्मेशन करते हैं और ये देखते हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर में वर्टिसेज ए बी एंड सी है। जैसा वर्टिसेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी से। अब हम लोग इसमें एंगल्स की हम लोग बात करते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारा एंगल्स है वो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी है। तो बच्चों अब हम लोग इनके साइड्स और आर्म्स लाइक हम लोग ए बी सी एंड ए सी की बात करेंगे। तो ओवरऑल इस ट्रायंगल के अंदर में जो वर्टिसेज है वो ए बी सी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इनके एंगल्स एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी है। अब हम लोग इन्हीं ट्रायंगल का जो साइड्स, जिसको हम लोग आर्म्स कहते हैं, जैसा आपको ए बी सी एंड ए सी के रूप में दिख रहा है। तो हम लोग इस ट्रायंगल में ए बी सी के अंदर जो मेजरमेंट की बात की, वो मेजर से अगर हम लोग वर्टिसेज ए से एक परपेंडिकुलर बी सी पर ड्रॉ करते हैं तो इसको हम लोग एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं। क्या कि परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम वर्टेक्स ए टू साइड बी सी meets BC at point D, and also altitude drawn from point B to side AC, that is BE, and similarly altitude drawn from vertex C to AB as CF। तो बच्चों कितने इसमें एल्टीट्यूड्स हुआ, एल्टीट्यूड्स ए डी बी ई एंड सी एफ के रूप में ये सामने हम लोगों को दिख रहा है। और ये तीनों एल्टीट्यूड्स हमारा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एक बात हुआ कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम लोग कैपिटल एच कहते हैं। बच्चों ये तीनों जो एल्टीट्यूड्स है इस ट्रायंगल के इनसाइड पॉइंट एच पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और तब हम लोग कहते हैं कि एच मीन्स ऑर्थो सेंटर। एच हमारा क्या दिखाई दिया, तो एच हमारा सिंबल है और इस सिंबल को हम लोग ऑर्थो सेंटर के रूप में याद करते हैं। तो जब कभी भी किसी ट्रायंगल में तीनों एल्टीट्यूड्स जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग उसको एक ऑर्थो सेंटर के रूप में यूज करते हैं। अब हम लोग एक अनदर ट्रायंगल ए बी सी का यूज करते हैं और जिसका मिड पॉइंट ऑफ बी सी डी ए सी ई एंड ए बी एफ, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम अपोजिट वर्टेक्स ए से
डी को बी से, एफ ई को एंड सी से एफ को ज्वाइन करते हैं तो ये तीनों मीडियंस के रूप में याद आएगा। इट मीन्स यहाँ पे बी डी डी सी का इक्वल हुआ, ए ई ई सी का इक्वल हुआ एंड ए एफ बी एफ का इक्वल हुआ। तो बच्चों यहाँ मीडियंस के रूप में हम लोग देखेंगे कि ए डी बी ई एंड सी एफ है। तो ये तीनों मीडियन भी एक ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों अगर तीनों मीडियंस की अगर ये बात किया जाए तो तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक हुआ जिसको कि कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल जी को हम लोग सेंट्रॉयड का नाम देते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ कैपिटल जी डिनोट सेंट्रॉयड। एक ट्रायंगल के अंदर में अभी हम लोगों ने जो देखा कि H फॉर ऑर्थोसेंटर एंड G फॉर सेंट्रॉयड। तो ये तीनों का तीनों चाहे वो अल्टीट्यूड्स हो या बच्चों मीडियंस हो, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। और अभी हम लोग एक अनदर ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करते हैं जिस ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर लाइक ए डी जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और बी ई जो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है एंड ऑल्सो एंगल सी एफ जो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बच्चों यहाँ पे एक ट्रायंगल के अंदर एंगल का बाइसेक्टर्स हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अब ये जो एंगल का बाइसेक्टर्स है वो रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, तो वो ए डी बी ई एंड सी एफ। तो बच्चों यहाँ पे थ्री एंगल का बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पर मीट कर रहा है जिसको हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक कैपिटल आई को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। बच्चों देखो ये इन सेंटर की अगर आप बात करते हो तो इन सेंटर के रूप में जो तुम्हारे पास अगर आई को आप सेंटर लो और आई डी को रेडियस लेकर अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो तीनों साइड्स को टच करेगा। बच्चों अगर इसी तरह से हम लोग एक अनदर ट्रायंगल ए बी एंड सी ड्रॉ करते हैं जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ हम लोग ए सी और दूसरा ये जो पॉइंट्स जो हमारे पास है वो डी पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है और ई पॉइंट ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है। और इसी तरह से बच्चों ये जो सी हम लोग जो ए बी देखे इस ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ए पर मीट कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस तीन परपेंडिकुलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जहाँ मीट करेगा इसको नाम देंगे सरकम सेंटर और इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने परपेंडिकुलर डाला वो
3 पॉइंट्स के रूप में पी क्यू आर का हम लोग यूज करते हैं, और तब हम कहते हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए सी एंड ए बी, ये तीनों जो पॉइंट तुम्हारा दिख रहा है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो तीनों जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, चाहे वो पी क्यू के रूप में हम बात करें या आर के रूप में हम बात करें, हम लोग ये कहते हैं कि ए पी डी और आर एफ एंड बी ई है। और जहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहा है, इट मीन्स हुआ कि एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी मीन्स हुआ सरकम सेंटर। तो बच्चों देखो, अभी सरकम सेंटर के रूप में सी पॉइंट मिला, और अगर सी पॉइंट को सेंटर लेकर और हम लोग सी पॉइंट से सी ए, सी बी और सी बी को एक रेडियस के रूप में यूज करें और उसका एक ओवरऑल सर्कल ड्रॉ करें, तो वो ए बी एंड सी से होकर पास करेगा। तो बच्चों देखो, ये अभी जो हम लोग जितना देखें, चाहे वो आप बात करो ऑर्थो सेंटर की, बात करो अपने सेंट्रॉयड का, या बात करो इन सेंटर का, या इसी तरह से बात करते हो आप सरकम सेंटर का, तो सभी का सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइंस है। हम लोग ऐसे लाइंस को एक्चुअली एक साथ क्या, तो हम लोग पॉइंट ऑफ कनकरेंसी के रूप में भी देखते हैं। बट अगर अलग अलग ट्रायंगल की हम लोग बातें करते हैं तो सबको हम पर्टिकुलर अलग अलग नेम से हम यूज करते हैं। जैसा ऑर्थो सेंटर को एच से हम लोग यूज करेंगे, हम लोग दूसरा कि जहाँ सेंट्रॉइड आता है उसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सेंटर के रूप में जो बच्चों जहाँ दिखाई दे रहा है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ सरकम सेंटर की अगर बात होता है तब उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों अब हम लोग इनके बाद में एक बात करने जा रहे हैं कि जो भी ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंसी की बात करेगा तो वहाँ पर पेयर ऑफ ट्रायंगल्स के रूप में होगा। जैसे ट्रायंगल ए बी सी एंड अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर के रूप में सामने आ रहा है। अब ये 2 ट्रायंगल है तो इनका ए बी का मेजर पी क्यू के इक्वल है, बी सी का मेजर क्यू आर के इक्वल है, और बच्चों ए सी का मेजर पी आर के इक्वल है। अब जैसा तुमने देखा इनके मेजर्स इक्वल हैं, यानी ए बी इक्वल पी क्यू, बी सी इक्वल क्यू आर एंड ए सी इक्वल पी आर। क्या हुआ, ये तीनों का मेजरमेंट्स जो हमारा है वो सेम है, और इसी तरह से एंगल ए तो पी का इक्वल हुआ, एंगल क्यू यानी कि वो बी के इक्वल हुआ, और एंगल सी जो है मेरा एंगल आर के इक्वल हुआ। तो बच्चों ओवरऑल जो मेजरमेंट है वो साइड्स का भी है और एंगल्स का भी है। तो 2 ट्रायंगल के अंदर में अगर मेजर्स ऑफ साइड्स या उनके मेजर्स ऑफ एंगल्स अगर इक्वल है तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर हुआ। क्यों ऐसा बच्चों,
क्योंकि दो ट्रायंगल उनके कॉन्ग्रुएंट साइड्स, उनका कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, जिसको हम लोग कहते हैं कि उनका मेजर जो है वो इक्वल है, यानी कि वो ओवरलैप कर जाएगा। तो जहाँ ओवरलैप की बात आ जाती है कि ये ओवरलैप हो रहे हैं, तो नेचुरली अब क्या होगा कि वो दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के रूप में सामने आएगा। बच्चों एक्चुअली देखो, अभी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आप जब कभी भी बातें करते हो तो ये चीज़ें हम लोग स्टैंडर्ड 7th में भी देखे हैं कि भैया दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनका मेजर्स जो है, चाहे वो साइड्स हो या वो एंगल्स हो, उनका मेजरमेंट जो होगा वो ओवरऑल इक्वल होगा। अब यदि मेजर्स इक्वल हैं तो ओवरलैप करेगा। वो ए बी तुम्हारा जो है वो पी क्यू का ओवरलैप कर जाएगा, जो बी सी है वो तुम्हारा क्यू आर का ओवरलैप कर जाएगा, और बच्चों जो ए सी है वो पी आर का ओवरलैप कर जाएगा। अब यदि हम लोग इनके साइड्स और एंगल की बात करेंगे तो वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा सीबीएसई में सीपीसीटी और आईसीएसई में सीपीसीटीई का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि सीपीसीटीई जनरली लैंग्वेज को वेरीफाई करता है, इसीलिए आईसीएसई बोर्ड इसको CPCTC लिखता है, न कि ई। तो बच्चों यहाँ पर आप अगर देखते हो कि CPCTC का यहाँ मतलब क्या हुआ, तो यहाँ आता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन CPCT भी उसी मेजरमेंट को फुल फॉर्म के रूप में यूज करता है बच्चों कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बट सीबीएसई को जानते हो ये अंडरस्टैंडिंग की बात ज़्यादा किया करता है, और आईसीएसई लैंग्वेज की बात करता है। तो लैंग्वेज में वो अपना CPCTC का यूज करता है, और जो हमारा सीबीएसई है वो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में वो CPCT का यूज करता है। बच्चों ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, चाहे वो तुम बात करो CPCT का या तुम बात करो CPCTE का। बच्चों अब हम लोग इनका फुल फॉर्म देखते हैं। तो फुल फॉर्म में हम कहते हैं करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये फुल फॉर्म CPCTC का भी है और ACPCT का भी है। एक कॉन्ग्रुएंसी का जो हम लोग ये बातें करते हैं वो इसको हम लोग हमेशा दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लोग इसी चीज़ का यूज करेंगे कि करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये दोनों एक ही हुआ, चाहे वो CPCT हो या CPCTC हो। बच्चों यहाँ पर जब कभी भी तुम्हारे पास ये बातें आती है तो आपके माइंड में एक ही चीज़ को यूज करना होगा कि या तुम CPCT लिख दो या CPCT। तो बच्चों ठीक है, अगर आपके इन ट्रायंगल्स के जो पेयर्स के रूप में जो सामने आ रहा है, हम लोग
जब कभी भी कॉन्ग्रुएंसी की कहानी करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में आपको पेयर ही दिखाई देंगे, न कि कोई एक ट्रायंगल का रूप में आएगा। और उनके उस ट्रायंगल्स का हम लोग जो होगा वो यहाँ पर ये देखेंगे कि उनका मेजर चाहे वो साइड्स का हो या मेजर उनके एंगल्स का हो, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल,